नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। आज प्रदर्शन का 7वां दिन है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर पहुंची। कहा, अब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। सवाल है, सरकार बृजभूषण को क्यों बचा रही है। उन्होंने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से बात की। करीब 1 घंटे धरना स्थल पर रही प्रियंका गांधी। इस बातचीत में कई अहम पहलू पहलवानों ने प्रियंका गांधी के सामने रखे। विनेश और साक्षी बातचीत करते हुए भावुक भी हो गई। प्रियंका ने विनेश के सिर पर हाथ रखकर दिलासा दिया। उधर यूपी के गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ने कहा कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूं, अपराधी बनकर इस्तीफा कतई नहीं दूंगा। आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। मैं आपको पुलिस का स्टेट बता रहा हूँ। पुलिस का ये कहना है कि 2 एफआईआर उन्होंने इंडिविजुअली दर्ज किए हैं। एक पॉस्को एक्ट, क्योंकि एक माइनर लड़की है, उसकी शिकायत पर पॉस्को एक्ट की धाराओं में। दूसरी जो है छेड़खानी के आरोप में, जो कि सीनियर महिला पहलवानों ने की है। और अब इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो होना चाहिए, उसको लेकर आपका क्या कहना है। दूसरा ये अरेस्टिंग की जो बात, देखिए सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस पावर, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाए। जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए, इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा के। खिलाड़ियों ने अपना दर्द साझा किया, खिलाड़ियों ने अपना दर्द साझा किया है और प्रियंका जी ने उनकी एक एक बात सुनी और प्रियंका जी की भी वही भावना है जो हम सबकी भावना है कि न्याय मिलना चाहिए, जो देश की भावना है कि देश की बेटियों को न्याय मिले। यही एकमात्र मांग है। इसको आप ज़्यादा बड़ी मांग मानिए, छोटी मांग मानिए, मगर मांग हमारी केवल एक है कि हमारी देश की बेटियों को न्याय मिले। न्याय देश की हर बेटी को मिलना चाहिए, कोई किसी बेटी में फ़र्क नहीं हो सकता, लेकिन इन बेटियों को भी मिले जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। हम लोग इनका समर्थन करने आए हैं। इस मुद्दे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ही इस मुद्दे की राजनीतिकरण होनी चाहिए, और ये मुद्दा देश हित का मुद्दा है, राष्ट्र हित का मुद्दा है। देश की बेटियों के मान सम्मान, उनसे उनको इंसाफ दिलाने का, उनकी इज्जत का मुद्दा है। ये किसी भी तरीके से दलगत राजनीति की दृष्टि से ये मुद्दा नहीं देखा जाना चाहिए और जाति का मुद्दा नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी भी स्वयं राजनीति की दृष्टि से नहीं बैठे हैं। उनमें से किसी ने, मुझे पूरा विश्वास है, उनमें से किसी ने कोई राजनीतिक कोई नारेबाजी नहीं की होगी। बाकी कौन कहाँ किस समय, वो उस बारे में तो दीपेंद्र, 2 एफआईआर इसमें हुई, अरेस्टिंग की धाराओं के तहत हुई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो है आरोपी अरेस्ट नहीं है। अभी पहले एफआईआर के धाराएं आए अभी, मगर वो सारी धाराएं अभी ज्ञात नहीं है। कॉपी एफआईआर अभी हमें ये बताया गया है
खिलाड़ियों द्वारा कि इनको एफआईआर की कॉपियां अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली पुलिस एफआईआर की कॉपियां जो है सारे जो पीड़ित हैं जिन्होंने दर्ज कराई है एफआईआर, उनको एफआईआर की कॉपी दिल्ली पुलिस उपलब्ध कराई है। मेरी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम खिलाड़ी हैं, ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। जी वो उन्होंने अच्छे से बात की, मैं तो था नहीं वहाँ, उन्होंने सिर्फ लड़कियों से बात की है। ठीक है, वो लड़कियों का दर्द सुनने आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा से ही बात हुई आपकी? हाँ जी, वही है कि भाई यही है कि भाई वो हमारे साथ दे रहे हैं इस लड़ाई को जीतने में, बस यही बातें होती हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं जितने भी पहलवान यहाँ पर बैठे धरने पर, राजनीतिकरण किया जा रहा है इस पूरे मामले का। शरण सिंह का कहना है 2013 से लेकर 23 तक एक भी शिकायत नहीं है और अब अचानक से एकदम से इतनी सारी शिकायत के सामने आना। नहीं देखिए, ये इतनी बड़ी ताकत के सामने हिम्मत करना कोई छोटी बात नहीं होती। आम जनता ये बात जानती है कि एक लड़के को कितनी हिम्मत चाहिए होती है ये सब इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए। धीरे धीरे एकता आई है, पहले सब अकेले थे, शिकायतें पहले भी हुई हैं, उनको दबा दिया गया है। और जब सब एकजुट हुए हैं इसके खिलाफ तो उस लड़कियों में भी हिम्मत आई है और लड़कियों ने हिम्मत दिखाई। जिस तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है उसे कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान होगा? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं मेरे हिसाब से, ये सिर्फ देश की बेटियों का मुद्दा है। क्योंकि जैसे भाई हम मेडल जीत के आते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ फोटो खिंचवाती है, तो हमारे साथ गलत हो रहा है तो हर पॉलिटिकल पार्टी आवाज भी उठा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। शरण सिंह ने कहा कि मैं जो हूँ इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक होता है। तो कल उन्होंने कहा था ये बात और आज फिर ये बात कह रहे हैं। नहीं, आज तो उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा जी। जहाँ तक आपके दूसरे बंदे ने बताया कि नहीं, तो वो हमारे ऊपर जो है सवाल उठा रहे हैं कि हमारे जो मांग बदल रही है। आप अपने बयान तो एक ही दिन में बदल रहे हो, पहले आप अपने अंदर देखिए चीज। आप लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए और तमाम जो मुश्किलें सामने पेश आ रही? जी बहुत ज्यादा मुश्किलें आई हैं। कल हमारा कुछ सामान अंदर नहीं आने दिया जा रहा, सभी के मंच लग जाते हैं यहाँ पे, हमारा ना कोई मंच लगने दे रहा, हमारा ना कोई बिजली तो है ही नहीं, हम अंधेरे में ही पड़े रहते हैं मच्छरों में। तो कोई बात नहीं, ये तो संघर्ष है, हम तो अभी जीत के ही जाएंगे चाहे कितना भी। कुश्ती लड़ा गया है जी, और उत्तर प्रदेश का भारत का सब पहलवान जान रहे हैं और भैया निर्दोष हैं और लोग गलत बोल रहे हैं। अच्छा, जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पहलवान बैठे हैं आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है? सुरगाना गलत बोल रहे हैं। नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है। और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है। अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। इन्हीं के कहने पर जांच कमेटी बनी, इन्हीं के कहने पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जांच कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था, उसको भी सरकार ने शामिल किया। मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। जांच कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुंच रही थी, कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या बोला लगातार डे बाय डे इनके पास पहुंच रही थी। इनको जब आभास हो गया कि जांच कमेटी में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो इन्होंने कमेटी। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता, रतन तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही साथ दिनेश शर्मा वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत मैं शाही साहब आपसे ही करूंगा। कहीं ना कहीं 7 दिन हो गए हैं दोबारा से
खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा ले लीजिए। मामला क्यों अटक रहा है? अभी जी बहुत ये संवेदनशील विषय है। हमारे देश के खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं किए हैं, और वो आज बैठे हुए हैं धरने पर, तो कुछ न कुछ तो बात होगी। अब इस बात की गंभीरता को जांचने के लिए कमेटियां भी पीछे बनी। पिछले जब धरना हुआ था जनवरी में इन लोगों का, तो धरना इन लोगों के देखते हुए, खेल के प्रति इन लोगों का पूरा समर्पण देखते हुए कि देश के लिए ये बेटियां खेलती हैं, देश के लिए ये लड़के खेलते हैं, ठीक है, तो और पदक लाए हैं, तो उसके लिए कमेटी बनी जो ओलंपिक एसोसिएशन की कमेटी थी, और एक जो है कमेटी इन लोगों की बनी। उस कमेटी की रिपोर्ट इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, जबकि उस कमेटी की अध्यक्ष मैरीकॉम जी को बनाया गया, जो पद्म श्री, पद्म भूषण, सारे पुरस्कारों से, अर्जुन अवार्ड, सारे अवार्ड से जो है उनको नवाजा गया है जी। लेकिन इन खिलाड़ियों ने उनको मानने से इनकार कर दिया कि हम उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं मान रहे। पीटी उषा जी ने, जो ये लोग जब शायद पैदा नहीं हुई होंगी तब वो पदक ले आई थी देश के लिए, वो भी एक महान विभूति हैं, उनकी बात भी इन लोगों ने अनसुना कर दिया। चलिए अच्छी बात है, मगर शुरू से देखा जाए तो ये एक तरीके से राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के नेताओं की एंट्री हो गई, हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं की एंट्री हो गई, कमेटी से इन्हीं के लोग, जो कि बबीता फोगाट और कौन कौन थे उस कमेटी में गए थे लोग, डोला बनर्जी थी, कहीं से रिपोर्ट लीक हुई। बबीता, ये विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जो कि अनुशासन समिति उसकी होती है, यौन शोषण समिति जो है रेसलिंग फेडरेशन की है, उसकी मेंबर थी। उनके पास कोई 2014-15 का जो मामला उठा रहे हैं लोग, कोई उनके पास मामला ही नहीं आया, ठीक है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब ये कमेटी के सामने प्रस्तुत हुई लोग, तो किसी लड़की के साथ यौन शोषण नहीं हुआ था, इसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई कि यौन शोषण हुआ है, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई मैरीकॉम के अध्यक्षता में जो कमेटी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एक एफिडेविट दाखिल होता है, शायद ये रिपोर्ट लीक हुई है, मैं कितना सही हूं मैं नहीं जानता, लेकिन एफिडेविट के हवाले से बहुत इस समय खबर चल रही है। इन्होंने कहा, विनेश फोगाट ने कहा कि 2015 में तुर्की में हमारे साथ जो है यौन शोषण किया था ब्रजभूषण ने। कमेटी ने पूछा, भाई तुर्की में किया? तो कहा हाँ। तो तुर्की तो आप गई नहीं थी? कहे नहीं मैं डेट भूल गई थी, वो मंगोलिया में हुआ था। अच्छा, मंगोलिया में हुआ था 2016 में, कोई बात नहीं, तो मंगोलिया में तो ब्रजभूषण नहीं गए थे। नहीं मैं, हमको कमेटी पर भरोसा नहीं है। मतलब इस तरीके की चीजें अगर चल रही हैं तो ये सोचने वाली बात है कि किसान आंदोलन और सीएए के तरह राजनीतिक दल वहां पहुंचकर इसको राजनीतिक बना रहे हैं, या कहीं ये कोई राजनीतिक लड़ाई रेसलिंग फेडरेशन अध्यक्ष के लिए तो नहीं है, क्योंकि ये सिंगल मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, हमको पुलिस पर भरोसा नहीं, तो भरोसा किस पर है? अमेरिका पर भरोसा नहीं, पीटी उषा पर भरोसा नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं, भरोसा किस पर है भाई? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले लेते हैं। शाही साहब, 4 प्रमुख बातें कही हैं रतन तिवारी जी। शाही साहब का पहला और गंभीर आरोप कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो पर्दे के पीछे भूमिका निभा रहे हैं, सीधे तौर पर शाही साहब कह रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। पहले ये 2 चीज़ों का सवाल, जो ये सवाल हैं 2, इनका जवाब आप दे दीजिए, अगली 2 बातें मैं दिनेश जी से जवाब लूंगा। आशीष जी, आपका नमस्कार जी। देखिए, शाही जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और अपने सांसद को बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे, दर्शक भी जानते हैं। लेकिन आज विषय क्या है? आज विषय यह है कि जो देश के भविष्य हैं, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए खेलते हैं, मेडल लेके आते हैं जी, उनका लगातार शोषण हो रहा है। और 1-2 शोषण नहीं, हजारों शोषणों के आरोप लगे हैं। वह बृजभूषण शरण सिंह, जिसका एक कुछ महीने पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, एक युवा को झापड़ मारते हुए जी, और वह बृजभूषण सिंह जिसने खुलेआम एक चैनल पे कहा कि मैं एक हत्या किया हूं। इतना बड़ा बाहुबली
अगर उसके ऊपर आरोप लगे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में है, प्रदेश में है, और जो संवैधानिक पद पर वो बैठा हुआ है भारतीय कुश्ती संघ के पद पर, पहले उस पद से हटाना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की और राजनीति की, तो आशीष भाई ये पूरे देश को मालूम है कि हाथरस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। उस दलित लड़की के साथ जब अन्याय नहीं हो रहा था, उस समय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने कूच किया, पैदल चल पड़े हाथरस, और बाद में उत्तर प्रदेश शाही साहब एक बार बात पूरी होने दीजिए। रात में ही जला दिया बिना उसके परिवार को बताए, और बाद में जो पुलिस ने कार्रवाई करनी थी करी। उन्नाव में आपने देखा बीजेपी के एक विधायक ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, कांग्रेस पार्टी ने जब सक्रिय भूमिका निभाई तब उसको सजा हुई, और अंतिम तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बीजेपी के विधायक को बचाती रही। तो प्रियंका गांधी जी ने उन बच्चियों के साथ खड़े होकर उनको ताकत देने का काम किया है, और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। अगर उनको विपक्ष की भूमिका में आकर उन बच्चियों को सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति कहां आ गई? अगर प्रियंका जी नहीं आती तो पूरी की पूरी बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में कामयाब हो जाती। कांग्रेस पार्टी आपको कामयाब नहीं होने देगी। उस बृजभूषण शरण सिंह को जेल जाना होगा, उसे सजा होनी चाहिए। ठीक है दिनेश जी, आपके पास आऊंगा। शाही साहब ने दो प्रमुख बातें कही, क्योंकि आप स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं लंबे समय से और आप स्पोर्ट्स को बड़े अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। शाही साहब ने दो बातें कही। पहली ये कि साक्षी मलिक यौन शोषण कमेटी की सदस्य थी, अगर वो मेंबर थी तो उन्होंने क्यों नहीं कभी आवाज़ उठाई कि इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, विनेश फोगाट का नाम लिया शाही साहब ने कि उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ पहले एक देश में इस तरह की समस्या हुई है। जब जांच कमेटी ने कहा कि आप तो तुर्की गई नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस देश में नहीं, दूसरे देश में हुई। तो दूसरे देश में कहा गया कि वहाँ तो बृजभूषण नहीं गए। तो ये दो अहम पहलू जो शाही साहब ने रखे हैं, इनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बहुत दुर्भाग्य है भारतीय खेलों का कि ये स्थिति आन पड़ी है जी। लेकिन इसमें सब पहलुओं को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। भारतीय खेलों का भविष्य दांव पर है, उनकी रेपुटेशन दांव पर है, तो हमें हर पहलू को सबसे पहले ध्यान से देखकर ही कोई आगे कदम बढ़ाना होगा। अभी खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें। यदि आप इस्तीफा देते हैं तो प्राइमा फेसी आप खुद को दोषी मानते हैं, सबके सामने ये जाहिर हो जाता है कि आप दोषी हैं। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि आरोपों में कितना दम है। और कुश्ती संघ ने जो किया, पहले एक जांच कमेटी बिठाई और उसकी अध्यक्ष भी जो थी जानी मानी मैरी कॉम जैसी मुक्केबाज थी, खुद महिला हैं, खुद बहुत तकलीफों से ऊपर आई हैं, और उनको देखना, उन्होंने कुछ सब पहलुओं को देखा होगा तभी तो कुछ रिपोर्ट दी है। और उस रिपोर्ट को नकार देना और उसके बाद भी अपनी मांग पर अड़े रहना, हो सकता है इन खिलाड़ियों की बातों में भी कुछ दम हो, लेकिन इन सब चीजों को बहुत ही गहराई से देखना होगा। और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी संदेश है कि हर चीज पे रोटी सेकने की आदत जो है वो अच्छी नहीं है। आप इससे इस चीज को और ज्यादा हवा दे रहे हैं विवाद को, यानी इसमें सुलह करने की बजाय आप इसको विवाद में और गहरे धकेल रहे हैं। अगर उसी लेवल पे ये पैचअप हो जाती और सिर्फ आरोपों के आधार पे यदि, और उनकी सच्चाई का भी पता नहीं है, और अगर इस्तीफा देना हो तो कई लोग बेल पे छूटे हुए हैं, बड़े बड़े नेता, वो क्यों नहीं हटते हैं पद से, सार्वजनिक जीवन से क्यों नहीं हटते हैं, जबकि उन्हें तो बेल पे छूटे हुए हैं, यानी उनका आरोप तो काफी हद तक सिद्धि है जी। तो आपको ये देखना होगा कि आरोपों में दम कितना है, सच्चाई कितनी है। और आपको देखिए, कोई ना कोई कमेटी बनेगी, भले ही कोर्ट की बने, चाहे कुश्ती संघ अपने लेवल पे बनाए, सरकार अपने लेवल पे बनाए, सब पे प्रतिनिधि हो, लेकिन आपको किसी न किसी की जांच पे भरोसा तो करना होगा। तो आपको भारतीय खेलों के लिए बहुत दुर्भाग्य का दिन है कि ऐसा हो रहा है। और खिलाड़ी भी देखिए बटे हुए हैं, कुछ खिलाड़ी उनका समर्थन दे रहे हैं और कुछ, जैसा मैं कह रहा हूं कि बिना जांचे समझे कोई ऐसा एक्शन ना हो जिससे कि अध्यक्ष कुश्ती संघ के काफी समय से हैं वे, और परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यानी उनका काम भी कमोबेश ठीक ठाक रहा है। और इतनी आवाज, जब इतना सारे केसेस हुए हैं तो पहले भी तो कहीं से आनी चाहिए थी, और अभी भी एक ही जगह से क्यों आ रही है?
बाकी जगह से क्यों नहीं आ रही है? मैं ये नहीं कहता कि उनका दोषी नहीं है, वो दोषी हो भी सकते हैं, लेकिन सभी पहलुओं को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए और बहुत सावधानी से कदम बढ़ाना चाहिए, और कम से कम राजनीतिक दलों को जाके रोटी तो नहीं ही सेकनी चाहिए। भारतीय खेल जगत यही चाहते हैं। गलत नहीं है, मैं क्या गलत कह रहा हूँ, आप हंस रहे हैं लेकिन गलत क्या है इसमें? नहीं, अभी जब पहलवानों से भी ये सवाल किया गया था दिनेश जी, उन्होंने कहा कि जब हम मेडल लेकर आते हैं तमाम राजनीतिक दल आ जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, तब तो हम उनको नहीं बुलाते, और आज भी हम किसी को नहीं बुला रहे। वो आ रहे हैं, हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ये तो उनका स्वयं विवेक है, वो हवा देना चाहते हैं या सुलझाना चाहते हैं या रोटी सेकना चाहते हैं, ये उनका स्वयं विवेक है और कोई भी किसी को इनकार नहीं कर सकता। आज बहुत सारे खिलाड़ियों ने भी अपनी तरफ से कहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई मामला सुलझ कैसे सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हवा कैसे दे सकती, तो आपको उसको सुलझाने की ओर जाना चाहिए, न कि भड़काने की ओर। मेरा तो यही कहना है कि भारतीय खेलों शाही साहब के पास आऊंगा। शाही साहब, दो बातें हैं, पहला ये कि मामला सुलझ कैसे सकता है, जो बात दिनेश जी ने भी कही, और दूसरा मैं चाहूंगा रतन जी की बात का भी आप जवाब दे दें। देखिए, रतन जी की बात का पहला जवाब, और रतन जी की बात का नहीं, पूरे देश को मैं जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, कांग्रेस का सांसद हो, किसी दल का सांसद हो, अधिकारी हो, संविधान से ऊपर नहीं है। ठीक है। अगर आरोप लग रहे हैं तो आरोपों की जांच होगी और जांच होने के बाद ही दोषी को सजा या निर्दोष साबित किया जा सकता है। ठीक है। बहुत स्पष्ट सी बात है, कोई इस पार्टी किसी को बचाने नहीं जा रही है, क्योंकि आरोप लगाने वाले भी देश के सम्मान है, आरोपों की जांच करने वाले भी देश के सम्मान है, और आरोप जिसके ऊपर लगा है वो भी देश का सम्मान है, क्योंकि उसको जनता चुनकर भेजती है। कम से कम 5 लाख 7 लाख वोट पाकर वो सांसद निर्वाचित होता है। तो ये बातें, और जब से वो 3 टर्म हो गया उनका कुश्ती में, उसका आप अंडर 19 से लेके और ऊपर तक सीनियर लेवल तक मेडल देख लीजिए कि कितना मेडल आया है। कुश्ती संघ को कितना पैसा वो आदमी ने जो है मुहैया कराया है, कितनी सुविधाएं बढ़वाई हैं, ये सब चीजें वो प्लस पॉइंट है। हाँ, जो कमेटी मेरीकॉम जी की अध्यक्षता में थी, उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह स्वभाव से अकड़ हैं और वो किसी को भी जो है बोल देते हैं, उनके मुंह पर बोलते हैं, उनको डांट देते हैं। इवन उन्होंने थप्पड़ तक मार दिया था एक पहलवान को, सरेआम। लेकिन वो कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, ये उन खिलाड़ियों के लिए। अध्यापक, जब हम लोग बच्चे थे, अब वो जमाना नहीं रहा आशीष भाई, हम लोग बच्चे थे तो घर पे टीचर मारते थे और कहते थे घर पे पिताजी मारेंगे, कोई विरोध नहीं होता था उसका। क्यों? वो टीचर हमारा जीवन सुधारता था। लेकिन जिस जीवन में हमारे कांग्रेस के मित्र जो है, ये तिवारी जी बैठे हुए हैं, ये इस जीवन में माता पिता FIR करवा देते हैं उस टीचर के ऊपर। तो आज समय बदल चुका है, इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, जो आरोप लगे उसकी जांच, लेकिन पहले क्या था, 2 4 6 लोगों का नाम लिया गया, 6 लड़कियां, अब तो 1000 लोगों पर आरोप लग गया, 1000 लड़कियों का शोषण हुआ है। 2014, 13, 14, 15 से ये आरोप हैं। तो भाई मैंने पहले भी कहा कि साक्षी मलिक जी उसी कमेटी के मेंबर थी। क्या 2013, 14, 15 में उनके पास आरोप आए तो कोई आरोप उन्होंने किसी को दिया? कहीं पर कोई शिकायत दर्ज कराई? किसी मानवाधिकार में गई? किसी जो है वुमन जो है अपनी महिला जो प्रकोष्ठ है उसमें कहीं गई? नहीं गई। लेकिन आरोप लगा है, इसकी सच्चाई अब इन लोगों का क्या है? आरोप लगा है, FIR हो, चलिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा सही है, FIR दर्ज हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद FIR दर्ज करके पुलिस को ये लगेगा कि इनको गिरफ्तार करना जरूरी है क्योंकि पोस्को लगा हुआ है, अगर नियम कानून कहता तो गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन उसके लिए एक बात आपको मैं बहुत ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब कमेटी का गठन हुआ था, सरकार ने किया था, तो खेल मंत्रालय ने 1 महीने जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती थी तब तक उनको अपने अध्यक्ष पद से एक तरह से सस्पेंड किया हुआ था। इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने, चुनाव जीत कर आए थे, सस्पेंड किया हुआ था और वो शांत थे, 1 महीने कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस की प्रियंका जी आज वहां गई, दीपेंद्र हुड्डा जी गए, सब लोग गए। आसाम में एक महिला कांग्रेस की नेत्री ने इनके युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया। उस महिला नेत्री को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। क्या उस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का इस्तीफा इन लोगों ने लिया या उसको उसके पद से हटाया? नहीं। 3 मई को पुलिस की जांच है,
आसाम पुलिस ने वहां पर बुलाया है डिब्रूगढ़ में, वो 3 मई को अगर नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह भी नहीं जाते हैं पुलिस के बुलाने पर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है। जवाब ले लेते हैं, तिवारी जी जवाब दे दीजिए। और एक लाइन और मैं बोल दूं तिवारी जी को, जो अपने उस जवाब में जोड़ लेंगे। तिवारी जी, हाथरस में जिस तरीके का आप लोगों ने भाई बहन जो है राहुल जी प्रियंका जी जो हंसते ठिठोली करते आए थे, पूरे देश ने देखा था। और जिस बहन के ऊपर आरोप हो, दुखद घटना हुई, ये आरोप लगाकर किस तरीके से हल्ला मचवाया गया कि यहाँ पर गैंग रेप हुआ है। माननीय कोर्ट ने सिर्फ एक व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का आरोपी बताया और उसको जेल भेज दिया, बाकी को बरी कर दिया। और बरी करके ये कहा कि कोई गैंग रेप नहीं हुआ है। और हाथरस आज भी आप लोग रखते हैं। आप लोगों को बेशर्मी का मतलब जामा पहन लिया है आप लोगों ने। इस देश में मोदी विरोध, योगी विरोध यही रह गया है। तो राजनीतिक विरोध आप राजनीतिक मंचों पर करिए। इन संवेदनशील चीजों पर राजनीतिक विरोध इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तिवारी जी जवाब दीजिए। जी देखिए साहिल साहब, आप थोड़ा पानी पीजिए, ये गुस्सा अच्छा नहीं है। कहाँ गुस्सा है? पूरा देश जानता है कि बेशर्मी की सारी हदें किसने पार किया है। देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके कहता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, मैं भारत में पैदा हुआ। मुझे शर्म आती है। सुनिए शाही साहब, देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह जो उन्होंने पाप किया है उसका खामियाजा उनको, आप जज हैं, बिना जांच के कह दिया आपने पाप किया। सुनते नहीं क्यों नहीं हटाया? तिवारी जी जवाब हम मांग रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं, कोई ना बहस नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर विश्लेषण हो रहा है, कोई बहसबाजी नहीं हो रही है। आपने अगर उनको घोषित ही कर दिया तो श्रीनिवास जी को इस्तीफा क्यों नहीं मांगा आपने? अभी बोलूं मैं? हाँ एकदम, आप ही का चांस है। देखिए आज जो देश का मुद्दा है, वो एक अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, उस पद से वो जब रिजाइन देंगे तभी जांच होगी। वो कई बार के सांसद हैं, उनका लड़का एक पुत्र है प्रतीक भूषण शरण सिंह, आप जानते होंगे, आपकी पार्टी का है, वो अभी विधायक है गोंडा का। उनकी पत्नी भी सांसद रही है, विधायक हैं। तिवारी जी शब्दों को संभालिए, पार्टी के माननीय विधायक हैं। ठीक है, माननीय विधायक हैं, पूरा परिवार विधायक सांसद है, कई वर्षों से वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। जब उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो उनको उस पद से हटाइए, उनको जेल में डालिए, बच्चियों के साथ न्याय करिए। आप अंतिम तक अपने सांसद को बचाने का काम करेंगे। जब विपक्ष जब उनकी मदद कर रहा है, बच्चियों के साथ खड़ा है, तो आपको और हमारे एक पत्रकार दिनेश जी बैठे हैं, उनको भी दर्द हो रहा है कि राजनीति हो रही है, राजनेताओं को नहीं आना चाहिए। अरे दिनेश भाई, आप भी जाएंगे, मैं आपको सैल्यूट मारूंगा, आप भी जाइए, वो बच्चियों के साथ बैठिए, उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि वो देश के भविष्य हैं। इस समय आपको राजनीति नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आप भी भारतीय जनता पार्टी का 40 रुपए वाला चश्मा लगाकर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं वाली भाषा बोल रहे हैं। आप जाइए, उनके साथ खड़े रहिए, देश को अच्छा लगेगा और बच्चियों के साथ न्याय हो। ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल में जाए और उनको उस पद से हटाया जाए, ये हमारी मांग है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, हम बच्चियों के साथ खड़े रहेंगे और कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से खड़ी रहेगी। श्रीनिवास पर कुछ बोलिए जरा। हाँ, श्रीनिवास को बोलता हूँ। नहीं, श्रीनिवास को बोल रहा हूँ। नहीं, आशीष भाई मैं भूल गया। आशीष भाई एक मिनट, दिनेश भाई एक मिनट। अभी जो हमारी असम की युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास, जिनको ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर आरोप लगाया। शाही भाई जरा आप उनसे पूछिए, जाके पता करिए, वो अभी जिस दिन आरोप लगाई थी उसी दिन वो भारतीय जनता पार्टी में हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ ज्वाइन कर ली। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी कांग्रेस के नेता के ऊपर आरोप लगाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। तो मतलब पूरा देश जानता है कि आप बीजेपी के संपर्क में है तो आरोप लगाएंगे। अगर वो कांग्रेस में होते तो मैं एक्सेप्ट करता कि उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है,
तो आप लोग ये सब बात मत करिए, अच्छा नहीं लगता है, पूरा देश देख रहा है आपको। आशीष जी देखिए, तिवारी जी ने कहा एक महिला जो आरोप लगाती है कांग्रेस नेत्री होकर वो भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है तो इनका नेता निर्दोष साबित हो गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो जेंडर इक्वलिटी के साथ और उस युवा कांग्रेस की अध्यक्ष को आप मत जोड़िए। ये जो देश के भविष्य हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, ना बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो देश के हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आऊंगा शाही साहब, दिनेश जी के पास जाना है मुझे। दिनेश जी जी मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए देश का दुर्भाग्य है कि हर कोई भी मुद्दा हो दो खेमों में देश बंट जाता है, मोदी समर्थक मोदी विरोधी। कोई सा भी मुद्दा आप उठा लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि मैं खिलाड़ियों की मोटे मोटे चश्मे से देख रहा हूं। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं, मेरी डॉटर है, मेरी डॉटर खिलाड़ी रही है, राजस्थान की कप्तान तक बनी है। मैंने भी ये देखा है कि भाई कुछ जाति होती है। उसने अपनी बीबीए की पढ़ाई में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि महिला खिलाड़ियों को कुछ झेलना पड़ता है, मुश्किलें आती हैं उनके सामने। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उन मुश्किलों को सॉल्व करें, एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें महिला खिलाड़ी निश्चिंत होकर के खेल सकें। तो आप इस तरह की बातें कीजिए ना। आप बिना प्रूफ के कैसे कह सकते हैं कि वे दोषी हैं? अगर दोषी हैं तो सजा मिलनी चाहिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उन्हें बरी कर दीजिए। अगर जांच होती है, निष्पक्ष जांच होती है, लेकिन आप विश्वास किस पे करेंगे? आपके अलावा कोई जांच अधिकारी होगा तो आप मानेंगे ही नहीं। माई वे और द हाईवे, ये कोई तरीका थोड़ी है कि आपको किसी ने लगे हैं तो उस पद पे रिजाइन कर दो। तो आरोप पे आपके तो बेल पे छूटे हुए नेता हैं, उन्होंने कौन छूटा है? कौन छूटा है? अब ये देखिए, पॉलिटिकल होना नहीं चाहता। नहीं, पॉलिटिकल आप पहले भी आपने बोला, मैंने जनता ने उनको चुन के भेजा है, 5 से 7 लाख वोट देके जनता ने उनको पार्लियामेंट में भेजा है। नेशनल हेराल्ड का मुद्दा चल रहा है, उसके अंदर देखिए कितने सारे शीर्ष नेता हैं। देखिए उसमें उनके नहीं जाना चाहिए। 2024 के इंतजार करिए, सरकार बदलने दीजिए, सब सामने आएगा। जांच हो और उसके बाद में सजा हो, उसमें कोई दो राय नहीं, और होनी चाहिए, क्योंकि ये सबक ऐसा मिलना चाहिए कि किसी महिला खिलाड़ी के साथ आगे ऐसा ना हो। लेकिन उसमें यह भी है कि निर्दोष को सजा ना हो। तो आप एक जांच का इंतजार कीजिए, जांच हो रही है, अच्छी बात है। और खिलाड़ी मैरी कॉम जैसी खिलाड़ी ने अगर रिपोर्ट दी है तो उसको भी थोड़ी तवज्जो तो मिलनी चाहिए। आप आसानी से नकार कैसे सकते हैं? आप हर पहलू को जांचिए, हर पहलू को बारीकी से जांचिए, एक कमेटी बनाइए जिसमें इनके पार्टी के भी उनको रख लीजिए, कोई प्रतिनिधि हो इनका, और उसके बाद में गहन जांच हो, सच्चाई से जांच हो, और बाकी सब जगह से भी अगर शिकायत आती हो तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जी। तिवारी जी, एक चीज और है समझने की। ठीक है, मैं राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल भी आज उस मंच पर जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर वाकई में कोई भी बेटी हो, ना सिर्फ पहलवान बल्कि कोई भी बेटी हो, अगर उसके साथ कोई इस तरह का घिनौना अपराध हुआ है, कोई इस तरह का कृतज्ञ हुआ है, तो उसको पूरा समर्थन मिलना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक जो बड़ा पहलू है, दिनेश जी ने भी वो बात कही, और वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। ये चीज़ मैं ये समझता हूँ कि पहलवानों को भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए आगे आकर कि 2014 से लगातार जब चीज़ें चली आ रही हैं, आज 2023 में खड़े हैं, करीब करीब 10 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जो 2023 का मामला, आज हम 23 में खड़े हैं और 2013, 14, 15 का मामला उठाया जा रहा है, तब क्यों नहीं इन चीज़ों को उठाया गया? एक लड़की तो दूसरी लड़की से बात करती है ना, एक खिलाड़ी तो दूसरी खिलाड़ी से बात करता है ना। तो आज ठीक है, आप जब वो कहते हैं कि आंधी आई सब एक साथ एक सुर में खड़े हो गए, अच्छी बात है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो अपनी बात रखनी चाहिए। हम बतौर कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते उस चीज़ को हम दिखा रहे हैं, पूरी तरह दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि आज हमने इस मुद्दे को रखा कि कोई कल को इस तरह की तस्वीर ना आए कि नहीं, इसके ऊपर तो किसी चैनल ने चर्चा ही नहीं की। लेकिन सवाल तो दोनों तरफ खड़े होंगे ना। बृजभूषण सिंह पर भी सवाल हैं, तो सवाल ये भी हैं कि 10 साल बाद आप क्यों उठ रहे हैं? उस समय अगर कोई इस तरह का कृतज्ञ हुआ तब आपने क्यों नहीं तुरंत शिकायत की? तब नहीं कि 1 महीने बाद कीजिए, 2 के बाद कीजिए, 3 के बाद कीजिए, लेकिन 10 साल के बाद। तिवारी जी,
देखिए आशीष भाई, 2013 में अगर उनके ऊपर आरोप लगा, उसके बाद आरोप सामने नहीं आया, कहीं न कहीं जो प्रमुखता से उस चीज को दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखी। और आपने देखा 2014 में इस देश के सत्ता पे प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसको इस देश के लोकतंत्र से, इस देश की महिलाओं से, इस देश के युवाओं से, इस देश के किसानों से कोई मतलब नहीं। मैं बीच में रोक रहा हूं तिवारी जी, इसलिए रोक रहा हूं, जो बात आप कह रही हैं, क्या नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं, आज भी मैं वही बता रहा हूं, मैं पूरा आ जाऊंगा। हाँ। कि 2014 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपको पता है, पूरे देश को पता है, भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक, अपने सांसदों को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ती है। ठीक है, अब महिलाओं ने, बच्चियों ने, खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया, तो जाहिर सी बात है, जब धरना प्रदर्शन किया और आप जैसे महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय चैनलों ने इस बात को प्रमुखता से प्लेटफॉर्म पे रखा और दिखाया, और सबको मालूम पड़ा, देश की विपक्षी नेताओं ने उनका सहयोग करने के लिए उस मंच तक गए, बच्चियों के हौसला बढ़ा रहे हैं, उनको न्याय दिला रहे हैं, तो इसमें राजनीति का तो सब्जेक्ट ही नहीं है, और राजनीति की बात ही नहीं होनी चाहिए। बच्चियों के सम्मान के लिए मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी खुद जाने चाहिए वहां पे, भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद मंत्री वहां पे जाएं, मुझे खुशी होगी। तो बच्चियों को न्याय मिले, इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं। ठीक है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाही साहब, आपके पास आऊंगा ब्रेक पर जाने से पहले। लगातार जिस तरह से तिवारी साहब से भी हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर वाकई में इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो 10 साल तक चुप रहना बड़ा सवाल है, लेकिन अगर 10 साल के बाद भी खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने आकर अपनी बात रख दी तो कौन सा गुनाह कर दिया? जांच कहीं ना कहीं सरकार ने कराई, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये देश के पहलवान दिल्ली में बैठे हैं उससे कहीं ना कहीं देश की छवि को भी ऐसे में नुकसान हो सकता है और सरकार को थोड़ा सा और तेजी के साथ इस दिशा में कदम उठाने चाहिए? आशीष जी, बहुत बढ़िया सवाल रहा, और ये इससे पूरे देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ये महिलाएं जो है बाहर से, ये लड़कियां जो हमारी बहनें बैठी हैं, ये बाहर से मेडल लेकर आई हैं, पूरे विश्व में इनका नाम हुआ है। बिल्कुल। और आज ये बैठी हैं तो पूरे विश्व की मीडिया दिखा रही है जी। से कम इन लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए। यही बात तो पीटी उषा जी कह रही थी कि पहले हमारे पास आना चाहिए था, सड़क पर बाद में जाना चाहिए था। हम आईओ के प्रेसिडेंट हैं, महिला भी है, हम आपकी बातों पर सुनवाई करते जी। लेकिन ये इन सब चीजों से यही परिलक्षित होता है कि ये धरने राजनीति से प्रेरित हैं और सवाल उठने लायक है। पर एक चीज है शाही साहब, ठीक है, पीटी उषा जी की भी बात अपनी जगह हम जायज मान लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए पीटी उषा जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई या वो अपनी बात पहले उनके पास नहीं रखने गई और उन्होंने विरोध जता दिया, तो उसमें भी कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? हमारी बात पूरी आ जाने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा आशीष जी। जो सवाल आप कर रहे हैं, मैं पीटी उषा जी की बात इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हमारे पास रखना चाहिए था, सड़क पर नहीं जाना चाहिए था, इससे देश की बदनामी नहीं होती जी। इन जो ये हमारे पहलवान लड़कियां जो हैं, जो भी भाई हैं हमारे वहां बैठे हुए हैं, इन लोगों ने विश्व के अन्य देशों में जाकर मेडल जीता है। ठीक है। तो बाहर की भी मीडिया दिल्ली में लगी हुई है, वहां से जंतर मंतर से पूरे विश्व में टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो देश की बदनामी ये लोग खुद करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि अगर आपके साथ यौन शोषण हुआ, आपने कहा चलिए 10 साल बाद ही आज ही आए, तो हर चीज का एक प्रॉपर तरीका होता है। 10 सालों में चलिए आपने नहीं दिया, पुलिस ने आपका मुकदमा दर्ज नहीं किया, आप कोर्ट गए, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आप अपना, जिसमें साक्षी मलिक जी भी उसमें थी, वहां से शुरू करते, ओलंपिक एसोसिएशन तक जाते अपनी शिकायत लेकर, महिला आयोग जाती अपनी शिकायत लेकर, अगर कोई न सुनता, जैसा आप कह रहे हैं कि कोई सुना ही नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को मेडल जीतने पर बुलाया था, आप वहां पर मिलकर आप अपनी शिकायत कर सकती थी।
कि और माननीय प्रधानमंत्री जी तो उनको मान लीजिए कि अगर उनके साथ कुछ शिकायत कर रहा है, अगर वहां तक पहुंची है तो वो छोड़ने वाले नहीं है किसी को। दूसरी बात, आज जो भी घटनाएं हो रही हैं, देखिए अभी आरोप लगा किसी तरीके से एक बल्गारिया में जो है पिछले साल शायद कोई कुश्ती वगैरह हुई थी, वहां महिला फिजियो को बुलाया ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि हमारे पीठ की मालिश करो, और उसका आरोप ये फोगाट लोगों ने लगाया, जो लोग बैठे हुए हैं विनेश फोगाट और बाकी लोगों ने, इन लोगों ने लगाया कि उस महिला फिजियो के साथ यौन शोषण हुआ। लेकिन कमेटी के सामने वो महिला फिजियो भी गई और उसने इनकार कर दिया कि हमारे साथ कोई शोषण नहीं हुआ। तो अब बताइए कि ये जो आप सड़क पर आकर देश की बदनामी कर रही हैं, आप ये कह रही हैं कि शोषण हुआ, भाई किसके साथ शोषण हुआ? तो वो फलानी है लड़की, उसके साथ हुआ। तो भाई आप कह रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है कि उस बिटिया की आप जो है लाज बचा रही हैं, उस बिटिया का नाम खराब होने से बचा रही हैं, आप आ रही हैं, सेक्रीफाइस है आपका एक और। लेकिन जो कमेटी जिसमें डोला बनर्जी, मैरी काम और एक महिला और थी, 3 नाम याद नहीं आ रहा, 3 महिलाएं थी उसमें, 2 आदमी थे, इन लोगों की कमेटी के सामने कम से कम महिलाओं के सामने तो उन लड़कियों को पेश करके कहती कि हाँ इनके साथ गलत हुआ। कोई लड़की अगर कोई साक्ष्य मिला हो तो फिर बताया जाए, साक्ष्य ही नहीं मिला। और उसके बाद मैं अपनी बात एक लाइन में खत्म करता हूं। उसके बाद जब आरोप पर कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको फांसी लटकाया जाए, ये मतलब नहीं है आज मैं बैठा हूं, गिरफ्तार किया जाए मुझे और फांसी लटकाया जाए क्योंकि मैंने तिवारी जी को गाली दे दिया। भाई जांच तो होनी चाहिए, आपका ये फुटेज देखा जाएगा, हमारे खेल विशेषज्ञ हैं इनसे पूछा जाएगा, आपके पीसीआर से पूछा जाएगा, जांच प्रक्रिया है, सब कुछ है। अगर इस तरीके की बात होती तो श्रीनिवास जी की बात पर क्यों, मैं बार बार पूछ रहा हूं, तिवारी जी भाग रहे हैं, उनको हटाकर एक माइलस्टोन क्यों नहीं स्थापित किया? ठीक है, वक्त का अभाव है, मैं जवाब ले लेता हूं। शाही साहब, वक्त का अभाव है। तिवारी जी। शाही जी इतना जोर से मत बोलिए, नहीं तो नस फटे आएगी, इतना झूठ नहीं बोला जाता। एनसीसी का स्टूडेंट रहो तिवारी जी, और बहुत चावल खा के चिल्लाने की सिखाया जाता है वहां, बी सर्टिफिकेट होल्डर हूं। अभी जिस प्रकार आपने कहा कि वो गोल्ड मेडलिस्ट और खिलाड़ियों को खुद प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, उन्हें कह देनी चाहिए थी जी। सत्यपाल मलिक जी भी आपके ही गवर्नर थे, उन्होंने तो फोन पे बात हो गई थी, मोदी जी ने कहा चुप रहिए। हमारे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है, बीजेपी के ही सांसद थे नाना पटोले जी, जब किसानों की मुद्दे की वकालत कर रहे थे मोदी जी के सामने, तो उनको भी कहा गया चुप रहिए, लेकिन उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और तुरंत भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मार के कांग्रेस में शामिल हुए। तो खिलाड़ी अगर अपनी बातों को रखे भी होते तो प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं करने वाले थे, क्योंकि गोंडा से जहां से ब्रिजभूषण शरण सिंह आते हैं वहां उनका अपना दबदबा है, वो सपा में रहे, अन्य पार्टियों में रहे, निर्दलीय रहे, वो लगातार सांसद चुन के आए। और मोदी जी और योगी जी को पता है कि अगर उनको हम तकलीफ देते हैं, अगर पार्टी से हम निकालते हैं तो हमारा एक सांसद कम हो जाएगा। एक सांसद के लिए, एक सांसद को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लेकिन हम लोग उन बच्चियों के साथ खड़े हैं, उन लड़कियों के साथ खड़े हैं। मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से गुहार लगा रहा हूं कि उनको कुश्ती महासंघ से रिजाइन करवाइए, उनको जेल में डालिए, कठोर से कठोर जो उनको सजा होती है वो दीजिए। और बच्चियों के तो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा भी मुहैया करा दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को लगता है कि उनके परिवार को भी खत्म किया जा सकता है। जिस प्रकार कुलदीप सेंगर ने, आपके बीजेपी के विधायक ने उस बच्ची के परिवार को खत्म कर दिया था, तो दिल्ली पुलिस को तो मैं सैल्यूट मारता हूं, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन इस गुंडे को जेल में डालिए। ठीक है, दिनेश शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका। ये मैं तो फिर यही कहूंगा कि दुर्भाग्य है, और आपने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी इस पे रोटी सेकने का काम कर रही है। और मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि किसी निर्दोष को सजा ना हो, गहन जांच हो, और जांच होने तक इंतजार कीजिए, क्योंकि दोनों पहलू बहुत ही संगीन है। अगर उन्होंने बिना आधार के आरोप लगाए हैं तो वो भी बेहद संगीन बात है, और यदि इन्होंने कुछ ऐसा किया है वह भी बेहद संगीन है। लेकिन एक ऐसी कमेटी बनाए जिसपे लगभग सबको विश्वास हो। मुझे पता है कुछ लोगों को कभी नहीं होगा,
लेकिन ऐसी विश्वसनीय कमेटी बनाए और उसके रिजल्ट आने तक इंतजार कीजिए। खाली आरोप लगाने से कुछ सिद्ध नहीं होता है। तो अब एक बार गहन जांच होनी चाहिए और बहुत ही संवेदनशील मामला। इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूं कि पुराना मामला है अब क्यों उठाया गया है। देखिए, इनका माहौल इतना ज्यादा संगीन होता है कि जितने जो पावरफुल लोग हैं उनके सामने आवाज उठाना आसान नहीं होता है। हो सकता है उन्हें अब सपोर्ट मिला हो कहीं से और इस वजह से वे आवाज उठाने लगे हों, लेकिन दोनों तरफ से आरोप और उनके जो कार्रवाई होनी चाहिए वो दोनों बहुत गहन जांच के बाद ही होनी चाहिए। ठीक है, बस यही मेरा कहना है। शाही साहब, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। जी देखिए, सत्यपाल मलिक जी के बात पर मैं तो पॉइंटेड सवालों का जवाब दे रहा हूं। सत्यपाल मलिक जी के अंदर देशभक्ति और उनके अंदर जज्बा होता तो सत्यपाल मलिक जी जैसा इस्तीफा देने की बात कर रहे थे उस समय इस्तीफा देते कि हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने मना चुप कर रहने के लिए कहा है। क्यों आज आने के बाद जब पद से हटाए गए हैं, पद से हटे गए हैं, कार्यकाल पूरा हुआ है, तब उनके अंदर ये जज्बा क्यों जाग रहा है। दूसरी बात, क्या प्रधानमंत्री जी ढाबे से उतर के उनको फोन करेंगे? उन्होंने आरोप लगाया, आपको भरोसा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ढाबे पर जाकर फोन करेगा? उनके पास गाड़ियों में उनके वायरलेस और वो सब सारे सैटेलाइट फोन नहीं होते हैं कि उनको फोन कर सकते हैं? उन्होंने आरोप लगाया ढाबे से उतर के हमको फोन किया। तो सत्यपाल मलिक जी को आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जज्बा कहां था आपका? उस दिन आपको जगाना चाहिए था जिस दिन ये घटना हुई और उस दिन इस्तीफा देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ये बात उस दिन कहते। अब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बातें आप कर रहे हैं वो गलत है। मैंने स्पष्ट जवाब दिया, लेकिन श्रीनिवास जी को कब हटा रहे हैं आप ये बताइए, क्योंकि उनके ऊपर शोषण के आरोप लगे। मेरे पास तिवारी जी 30 सेकंड दे पाऊंगा, 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिए जल्दी से। देखिए आशीष भाई, जब देश में कुछ इमरजेंसी घटनाएं होती है, जब देश में हताहत होता है, 40 जवान को जब किस तरीके से पुलवामा में हुआ, इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री और राज्यपाल आपस में बातचीत करते हैं या बोलते हैं प्रधानमंत्री इतना छोटा नहीं है कि वो राज्यपाल को फोन कर देगा। तो शाही जी, प्रधानमंत्री इस देश से बड़े नहीं है, इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठाया। देश के 40 जवान शहीद हो गए, आप दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए, बहुत शुक्रिया। तीनों खास मेहमानों का वक्त खत्म हो गया है मेरे पास। बहुत शुक्रिया। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।